हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे व्यस्त होंगे अपने कार्यों में। तो हम जो कल इसके पहले आपको इस टॉपिक के पहले जो है आपको ये बताया था कि किस प्रकार से जो है प्लांट में किस किस पाथ के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, ये सब चीजें हमने बताई। और दूसरी चीज ये है कि प्लांट जो है प्लांट की लंबाई बहुत बड़ी होती है। मान लीजिए छोटे प्लांट है तो छोटे प्लांट के लिए अलग बात है, और बड़े प्लांट होते हैं उसकी लंबाई बहुत जो हाईएस्ट होती है 200 फीट 300 फीट, अधिकतम ऊंचाई होती है। ठीक है, तो जो है इस प्रकार के प्लांटों की अगर बात हम कर रहे हैं तो इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल किस प्रकार से जो है रूट से लेकर के लीव्स तक जो है कैसे चलता है। ठीक है, इसके लिए कई जो है साइंटिस्ट के द्वारा अपनी अपनी थियरी दी गई, अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और अपने अपने अनुसार उसको व्याख्यायित किया गया। ठीक है, तो उसी को जो प्लांट में हिंदी में कहा जाता है रसारोहण या एसेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो रसारोहण के बारे में कई सिद्धांत जो है दिया गया है। आइए हम उन सिद्धांतों को देखते हैं, उसमें से एक एक करके जो सिद्धांत को देखते हैं कि किसके द्वारा क्या कहा गया और कौन सा सिद्धांत अधिकतम मान्य है, कौन सिद्धांत जो उस जो है जल के अवशोषण को जो है पूर्ण नहीं करता। तो इस चीज को, इस पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका है एसेंट ऑफ सेल या रसारोहण, रसारोहण ये रस का आरोप करना। ठीक है, तो रसारोहण का जो सिद्धांत है इसमें पहला सिद्धांत दिया गया था रिले फोर्स थियरी। ठीक है, रिले फोर्स थियरी या कैम्बियरिंग फोर्स थियरी। कैम्बियरिंग कैम्बियम के थ्रू जो ये इनके द्वारा ये चीज कहा जाता है कि जो है एक प्रकार से, जैसे दिया किसके द्वारा गया था, गोल्ड लेवस्की के द्वारा। गोल्ड लेवस्की नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया और इसमें ये चीज बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है जो प्लांट में उपस्थित वैस्कुलर बंडल होते हैं कैम्बियम में। ठीक है, वैस्कुलर बंडल में उपस्थित कैम्बियम की बात थी। जो कैम्बियम होते हैं उस कैम्बियम के द्वारा जो उसी में उपस्थित जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज। ठीक है, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है और मेडुलरी रेज होता है उसके द्वारा जो है वाटर मॉलिक्यूल का होता है कि जो है रूट से लेकर के लीव्स तक चलता है। ठीक है, लेकिन ये फोर्स, ये प्रोसेस जब देखा गया उस प्रकार से उसका एनालिसिस किया गया तो ये जो उतना उस प्रकार से कोई मान्य नहीं निकला या बहुत ही एथेंटिक नहीं निकला। ठीक है, तो और दूसरी थियरी उसके बाद आई पल्सटरी थियरी या पल्स थियरी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसी को वाइटल थियरी कहा गया। वाइटल थियरी के द्वारा, जिसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या बताया, इनके द्वारा ये चीज बताया गया कि जैसे जो इपीडर्मिस होता है, इपीडर्मिस। ठीक है, यहां से मान लीजिए रूट हेयर निकला हुआ है, फिर ये इपीडर्मिस के बाद जो कार्टेक्स होता है। ठीक है, और कार्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस। तो ये कह रहे हैं कि जो इंडोडर्मिस से पहले वाली लेयर यानी कार्टेक्स की लेयर है, यही कार्टेक्स लेयर जो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर मॉलिक्यूल को जो रूट से लीव्स तक ले जाने के लिए। यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स जस्ट आउटसाइड द इंडोडर्मिस रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन या वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज जो है वाइटल थियरी किसके द्वारा दिया गया या पल्सटरी थियरी जो किसके द्वारा दिया गया, जेसी बोस के द्वारा। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था रिले फोर्स थियरी गॉड लेवस्की के द्वारा दिया गया था। तो ये दो थियरी हम, और दोनों थियरियां जो उस प्रकार से व्याख्यायित नहीं कर पाई। फिर तीसरी थियरी है कैपिलरी थियरी। ठीक है,
कैपिलरी थियरी का मतलब क्या होता है कि इन्होंने ये चीज बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट कैपिलरी जो वेसल्स होती हैं उनके द्वारा होता हुआ एक जो मतलब फोर्स के साथ, कैपिलरी फोर्स के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें सिर्फ कैपिलरी फोर्स की बात की गई, ठीक है। और इसको दिया गया था बोहम नामक साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? बोहम नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो आप ये चीज देखिए कि जैसे किसी भी चीज को मतलब जो है जब कोई चीज नीचे से ऊपर आए तो उस कंडीशन में कैपिलरी फोर्स तो काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से कोई चीज नीचे जाएगा तो कैपिलरी फोर्स कार्य नहीं करता है, यानी जो मतलब उस प्रकार से मतलब उसका उतना अधिकतम फोर्स नहीं होता है कि किसी वस्तु को ऊंचाई तक चढ़ाए। और पौधे में, छोटे पौधे में तो कैपिलरी फोर्स थियरी लग सकती है, लेकिन जो लॉन्ग प्लांट होते हैं उसमें कैपिलरी फोर्स काम नहीं कर सकती है। इसलिए इनके भी थियरी को जो है वो मान्यता नहीं दी गई कि जो मान्यता इनको मिलना चाहिए। नहीं मतलब जो है पूरे ट्रांसलेशन ऑफ सैक को जो मतलब ये चीज नहीं कर पाए कि हाँ इसी थियरी के द्वारा जो है एसेंट ऑफ सैक का प्रोसेस होता है। फिर लास्ट मतलब जो है एक थियरी है ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल थियरी के नाम से है या कोहेशन टेंशन थियरी के नाम से है। ट्रांसपिरेशन पुल थियरी या कोहेशन टेंशन थियरी के नाम से है, जिसे डेक्सन और जाली नामक साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। डेक्सन और जाली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मतलब सबसे आप ये कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैक का सबसे अच्छा थियरी था, जिसके मतलब जिसे जो है बहुत अधिक एक्सेप्ट किया गया। और इस थियरी के अनुसार इन्होंने बताया था कि वाटर का जो मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए जो मतलब 3 प्रकार के फोर्स का कार्य करते हैं, ठीक है। रूट प्रेशर तो होता ही, रूट प्रेशर को आप छोड़िए। उसके बाद जैसे आप कह सकते हैं कोहेशन थियरी, कोहेशन फोर्स, ठीक है, एडिशन फोर्स और जो है सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 जो है फोर्सों की बात की और इस 3 फोर्स के लगने के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है वो रूट से जो है मतलब कहां पर तक जाता है, जो है लीक्स। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि इन्होंने मतलब जो है जैसे बताया 2 चीज के बारे में, जैसे कि जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर क्या करता है, रूट फ्रॉम रूट टू लिटिल हाइट ऑफ स्टेम, यानी ये जो मतलब रूट प्रेशर का काम क्या है कि यहां से रूट हेयर, तो इस रूट हेयर के द्वारा क्या होगा कि रूट हेयर के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया जाएगा वो कुछ ही ऊंचाई तक जा सकता है, ठीक है। यानी कुछ ही ऊंचाई तक रूट प्रेशर के थ्रू जाएगा। उसके बाद रूट प्रेशर का जो प्रेशर होगा वो जो है एकदम स्लो हो जाएगा या आप कह सकते हैं निलेक्ट हो जाएगा, यानी उसके बाद उसके प्रेशर का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज मतलब जो लिटिल पोर्शन तक कह सकते हैं। या हर्बेशियस प्लांट के लिए जो मतलब ये क्या होते हैं कि हर्बेशियस प्लांट में जो रूट प्रेशर वर्क करते हैं, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट में जो है रूट प्रेशर वर्क कर सकते हैं, छोटे प्लांटों में कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्लांट के लिए रूट प्रेशर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे रूट प्रेशर दिया गया या पुशिंग थियरी, ठीक है, पुश धक्का देना, यानी धक्का देकर के मतलब जो पुशिंग थियरी के द्वारा रूट प्रेशर छोटे प्लांटों में या छोटे लंबाई तक जो है मतलब ये सिस्टम के कुछ हाइट तक ही जो है रूट प्रेशर के द्वारा चलता है। दूसरा क्या है, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, ठीक है। यानी एक मतलब जो खिंचाव बनता है, ठीक है। जैसे यहां मतलब स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा। अब जब स्टोमेटा से जो है मतलब वाटर वेपर के रूप में निकलेगा, वाटर वेपर के रूप में निकलेगा, तो यहां से एक मतलब एक आप ये कह सकते हैं पुलिंग फोर्स लगेगा, खिंचाव फोर्स लगेगा। यहां से मतलब जो है एक बल यहां से कार्य करेगा, पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स कार्य करेगा। इधर क्या है,
कि इधर रूट प्रेशर मतलब जो रूट प्रेशर के थ्रू कुछ ऊंचाई तक जो है वाटर मॉलिक्यूल गया, ठीक है। अब कोहेशन का मतलब होता है ससंजन बल, ससंजन यानी समान अणुओं के बीच, और ये क्या होता है असंजन बल, असंजन बल, ठीक है, असमान अणुओं के लिए बीच बल। और ये सरफेस टेंशन बल, ठीक है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जो मतलब दो सतहों के बीच जो मतलब एक फोर्स लगता है, दो सतह है आप कह सकते हैं मतलब कि दो सेलों के बीच, या दो मतलब जो है आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल के बीच, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को प्रेस करेगा, फिर दूसरा फिर तीसरे को करेगा, यानी इस प्रकार सरफेस टेंशन फोर्स भी लगेगा। तो रूट प्रेशर के थ्रू कुछ दूरी तक चलेगा, और उसके बाद फिर कोहेशन के थ्रू जो मतलब क्या होगा ससंजन बल, यानी एक अणु से जैसे समान अणु है जल के, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो होते हैं वो जाइलम के जो है कौन है, जाइलम बेसिल्स, जाइलम बेसिल्स, और जो है दूसरा है जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है। दो ही सेल जो होते हैं वो मेनली वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में मेनली वर्क जो है दो ही सेलों का होता है, जाइलम बेसिल्स और जाइलम ट्रैकिड्स होती है। तो जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम बेसिल्स के द्वारा एक मतलब जो है पहले जो है रूट प्रेशर लगेगा, फिर रूट प्रेशर से मतलब उसी में जो मतलब एडेशन और कोहेशन, सरफेस टेंशन, और इधर से मतलब जो ऊपर की तरफ से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, कि आप कहें पुलिंग थियरी, जिससे ट्रांसपिरेशन जब हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल लगता है, जिसे ट्रांसपिरेशन जो है पुलिंग फोर्स कहा जाता है। उस फोर्स के थ्रू क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता, खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, मतलब इतनी थियरी एसेंट ऑफ सेट के बारे में दी गई थी। इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर डिटेल आपको देखना है तो इसी मतलब जो है बहुत जो मतलब ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत अधिकतम जो तामा झामा फैला करके मतलब उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर जो मतलब शार्ट में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मतलब जो है, और हमने आपको बताया था कि मिनरल और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग टाइम पे होता है। यदि एब्जॉर्प्शन मिनरल का होगा तो वह एक्टिव, हमेशा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, सक्रिय अवशोषण होगा, क्योंकि रूट हेयर के अंदर जो है मिनरल का अमाउंट अधिकतम होगा, और जो है वाटर और जो सॉइल में होगा सॉइल में उसका अमाउंट कम होगा। तो एनर्जी खर्च करके जो है रूट हेयर जो है मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू वो जो मतलब साथ होते हुए ट्रांसपिरेट मतलब ट्रांसपोर्ट होंगे, और ट्रांसपोर्ट होकर के जो है कहां तक पहुंचेंगे, लीड्स तक, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो है ये यहां से होते। एक पॉइंट है गटेशन, गटेशन या जिसे कहा जाता है बिंदु स्राव, बिंदु स्राव यानी जलों का बूंद के रूप में जो है पत्तियों से जो है जल का बूंद के रूप में निकलना, ठीक है। जल का पत्तियों में उपस्थित जल रंध्रों के द्वारा जलों का बूंद के रूप में निकलना जो है क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। यह गटेशन द हर्बेशियस प्लांट, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द वाटर ड्रॉप बाय हाइड्रोथोड, ठीक है, बाय हाइड्रोथोड आर वाटर स्टोमेटर ड्यू टू रूट प्रेशर, ठीक है। किसके कारण से, जो है मतलब मूल दाब के कारण, ठीक है। जल के में उपस्थित जो जलों का दाब है उस दाब के कारण, ठीक है। हाइड्रोथोड जो मतलब जो है टिश्यू होती है, तो हाइड्रोथोड तो सेल्स होती है, ठीक है। या आप हाइड्रोथोड का मतलब आप कह सकते हैं कि जल रंध्र, हाइड्रोथोड या जल रंध्रों के द्वारा जल का बूंद के रूप में निकलना ही जो है, और वो भी किसमें, हर्बेशियस प्लांट में, ठीक है, शाकीय पौधों में वो निकलने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है या बिंदु स्राव कहलाता है। इसमें वैसे हमने लीव्स बना दिया है, तो यहाँ पे जो मतलब अब यहाँ पे जो ड्रॉप के रूप में अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आप ये सीधे जान लीजिए कि केवल वाटर ड्रॉप ही नहीं बल्कि उसके साथ कुछ मिनरल्स निकलेंगे, कुछ जो है मतलब खनिज तत्व भी आएंगे,
ठीक है। तो इसलिए जो मतलब ये वाष्पो तो सर्जन नहीं, वाष्पो सर्जन जो होता है वो वाटर वेपर के रूप में ओनली प्योर वाटर निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाष्पो सर्जन ना होकर के बल्कि जल जो है ड्रॉप के रूप में मिनरल के साथ मिल करके निकलता है, ठीक है। और जिस सेल से निकलता है उस सेल को कहा जाए, उस सेल का नाम है एपिथेम, ठीक है। क्या कहा जाता है, एपिथेम सेल के नाम से जाना जाता है। जिस सेल से मतलब जो है, जिस सेल में जो मतलब हाइडेथोड जो है रंध्र स्टोमेटल रंध्र होते हैं उसे एपिथेम सेल कहा जाता है। तो ये जो मतलब ये भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गटेशन क्या है, किसके थ्रू होता है, आप कह सकते हैं वाटर स्टोमेटा के थ्रू, वाटर स्टोमेटा या जिसे हाइडेथोड कहा जाता है। तो हाइडेथोड या वाटर स्टोमेटा या गटेशन से संबंध तीनों का मतलब जो है, यानी गटेशन प्रोसेस हाइडेथोड के द्वारा या जो है वाटर स्टोमेटा के द्वारा होता है, और जिसमें जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल और उसके साथ कुछ मिनरल जो है ड्रॉप वाटर ड्रॉप के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसा कि आप सोलेनेसी प्लांट में आप देखेंगे आलू की पत्तियों पे जब आलू की बुआई होगी तो उसके बाद जब आलू से जो मतलब सुबह के समय, और ये कब होता है, केवल मॉर्निंग में, ठीक है। कब होगा, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में होगा। और जो आपका जो मतलब ट्रांसपिरेशन होता है वो मतलब तो पूरे दिन भर चलता है उस प्रकार से, ठीक है। तो ये मॉर्निंग के समय होगा, और मॉर्निंग में हो करके उसके बाद जब जो मतलब उसपे थोड़ा धूप वगैरह पड़ेंगे तो उसपे सूख करके व्हाइट व्हाइट कलर से दिखाई देते हैं। तो वही जो प्रोसेस गटेशन के थ्रू निकले हुए मिनरल्स उस पे चिपके हुए पत्तियों पे दिखाई देते हैं सफेद सफेद से कलर पाउडर लाइक। तो यही प्रोसेस मतलब जो है गटेशन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। तो ये मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आपका आज यहीं तक था, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।